अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि अडयाला जेल में समाअत के दौरान एक अहम हुक्मनामा जारी कर दिया गया है जज साहब की तरफ से, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज जिक्र करेंगे एक मशहूर मारूफ किस्म की तस्वीर का, जो जब से सोशल मीडिया पर आई है तो उस वक्त से तबसरे तज्जिए और ना जाने क्या क्या उसके ऊपर रद्दमल आ रहा है। तो मरीम नवाज साहिबा ने अब किस तरह से लोगों को इंटरटेन किया, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब जिक्र करेंगे इस बात का भी कि आज पीटीआई का यौम तासीस भी है, और इस हवाले से काफ़ी आप यूँ कह लीजिए कि बात हो रही है। आज तकरीबन पीटीआई 27 साल की हो गई है, और कोई 28 साल कबल इमरान खान साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। तो कितनी कामयाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इमरान खान साहब ने जब बुनियाद रखी थी उस वक्त से अब तक क्या इसमें तब्दीली आई है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के वीलॉग में। साइफर केस की समाअत भी इस वक्त जारी है, उसमें भी एक दो अहम रिमार्क्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले ज़रा केसेस की बात हो जाए। अडयाला जेल में जी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है, और इस समाअत के दौरान जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि बीच में पार्टीशन कर दी गई थी, और शीशे के लकड़ी के कैबिन्स जो बना दिए गए थे, मीडिया को दूर बिठा दिया गया था। तो इन तमाम बातों पर एहतजाज किया गया था मीडिया की तरफ से भी, और फिर उसके बाद जज साहब ने भी इस पर नोटिस लेते हुए कहा था कि जी ये दीवारें गिराई जाएं, और मीडिया के नुमाइंदों को भी थोड़ा उन्होंने आगे बुला लिया था कि उन बेचारों को भी कुछ समझ लग सके कि आखिर प्रोसीडिंग हो क्या रही है, क्योंकि जहां उन्हें बिठाया जाता था उन्हें आवाज़ तक नहीं जाती थी। तो एक तो इस हवाले से वाजे हुआ और मामला, और उसके बाद जो दूसरा अहम आज अदालत ने जो एक ऑर्डर पास किया है वो क्या है जी, वो ये है कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, जो पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पर यही उनके पास मौका होता था कि जब रिपोर्टर्स जेल में आ जाते हैं कवरेज के लिए, तो वो उनके साथ कोई ना कोई सियासी उमूर पर भी जो भी सवालात होते थे रिपोर्टर्स के, उनके हवाले से जवाब देते थे और अपना एक मौक़िफ़ भी रख देते थे। तो पिछले कुछ अरसे में आपने देखा कि खान साहब जो हैं वो बड़ा डायरेक्टली नाम ले लेकर आसिम मुनीर साहब का बात कर रहे थे, और भी काजी फाजिसा साहब हों, आसिम मुनीर साहब हों, या और जो मुख्तलिफ लोग इम्पॉर्टेंट शख्सियात हैं, उनके हवाले से उनकी गुफ्तगू जारी थी। लेकिन अब ऐसा लगा है कि जनाब जज साहब को कुछ बताया गया है कि जनाब ये दुरुस्त बात नहीं है। अगर इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करनी भी है और आपने अगर इजाज़त देनी भी है, तो उन्हें इस बात का पाबंद किया जाए कि वो जो इदारों के ऊपर ख़ास तौर पर गुफ्तगू ना करें, किसी भी तनकीद के हवाले से गुरेज करें, और इदारों की जो अहम सरबराहान हैं, उन शख्सियात हैं, उनका नाम लेकर इस तरीके से तनकीद भी काबिल कबूल नहीं होगी। तो आज जज साहब ने ये एक अहम ऑर्डर पास किया, और उन्होंने कहा है कि जी रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स के खिलाफ सियासी इश्तियाल अंगेज़ और मुतासिबाना बयानबाजी नहीं की जाएगी, उससे रोक दिया गया है इमरान खान साहब को भी, बुशरा बीबी साहिबा को भी, और कहा है कि इवन इशारतन भी आपने कोड वर्ड्स में या कुछ इशारतन हम बाज़ुकात गुफ्तगू करते हैं, तो उस हवाले से भी उन्होंने मना किया कि जी इशारतन भी ऐसी कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई। अब आप इससे फिर एक दफ़ा अंदाज़ा लगा लें कि कितना खौफ है। खौफ कितना है कि आपने उस बंदे को जेल में भी बंद कर दिया, उसकी तस्वीर भी बाहर नहीं आने देते, आप उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं आने देते। अब रह जाए कि उसका एक पैगाम होता है जो उसके वकला के थ्रू आ जाए, उसकी फैमिली के थ्रू आ जाए, या कोर्ट रिपोर्टर्स के थ्रू आ जाए, लेकिन उस पे भी अब किसी तरह एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि किसी भी तरह इमरान खान साहब की जो एक सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की स्टेटमेंट है वो बाहर ना आ सके, उसका कोई इम्पैक्ट ना हो सके। कितना खौफ, यानी आप सब आज़ाद हैं, आपके पास सब ताकतें हैं, आपके पास सारा मीडिया है, आप जैसे चाहें अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जैसे चाहें पूरे का पूरा मीडिया आपका मौक़िफ़ वैसे ही चलाता है, इवन उसमें एक कॉमा फुल स्टॉप तक चेंज नहीं करता। ख़ास तौर पर ISPR की अगर मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो भी कोई एलामिया जारी हो, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, या कहीं जो भी उनका एक प्रोसीजर होता है उसके तहत, आप यकीन करें कि इन इदारों की तरफ से कोई भी बयान जारी हो, किसी तरह का भी एलामिया जारी हो, कोई स्टेटमेंट हो, ये एक फुल स्टॉप और कोमा के हटाए बगैर या चेंज के बावजूद, यानी के अलावा ये TV चैनल्स पर उसी तरह से चलता है।
और फिर डायरेक्ट ये तो चलिए वो हो गया ना कि जो इदारों की तरफ से आता है, उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ टाउट्स रखे हुए हैं, जो स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं, माउथ पीस रखे हुए हैं, जो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक उनका और कोई काम ही नहीं है कि वो बैठकर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ शख्सियात के हक़ में एक नैरेटिव बनाने की नाकाम सारा दिन कोशिश करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और ये किस तरीके से आकर किस किस किस्म की बदजुबानी नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर। और इनको ना सिर्फ ये कि खुली छुट्टी होती है, बल्कि इसके साथ साथ उनको इनाम व इकराम से नवाजा जाता है कि जो जितनी ज़्यादा इमरान खान को गाली दे देगा, तनकीद करेगा, उसको उतना ज़्यादा बड़ा ओहदा मिल जाता है। तो आपके पास तो सारी ताकतें हैं, आपके पास तो हर तरह के वसाइल हैं, और आप उसके थ्रू उसके ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्ड करते हैं। उसके पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, वो तो सामने आके बात नहीं कर सकता। उसका सिर्फ एक जेल से किसी के थ्रू जारी हुआ पैगाम भी आपके पैगाम के ऊपर इतना भारी होता है कि उस पर भी पाबंदी लगानी पड़ गई है। तो ये है हक और सच की ताकत, और ये है झूठ और फरेब का बयानिया कि जिसको आपको काउंटर करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। बहरहाल बयानिया सबका आना चाहिए, और ये फैसला कि क्या हक और सच है और क्या झूठ और फरेब है, ये अवाम पर छोड़ देना चाहिए कि अवाम किसको कहाँ पर कैसे जज करती है। क्योंकि अवाम ये जो 25 करोड़ हैं, ये कोई बेशऊर लोग नहीं हैं, और इनमें से अब मेजॉरिटी जो है वो नौजवान नस्ल है जो पढ़ी लिखी है और जो अपनी आंखों से सारा पाकिस्तान बदलता हुआ देख रही है, और वो खुद बदल रही है। तो आप उनकी इज्तिमाई शऊर की तौहीन ना करें ये कह के कि आपको सिर्फ वही बताया जाएगा जो हम चाहेंगे। आप दूसरी तरफ का रुख नहीं देख सकते, आप तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख सकते। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि एक यकतरफा नैरेटिव दिखाकर किसी का बयानिया बदला जा सकता है या किसी की मोहब्बत उसके दिल से कम की जा सकती है, तो वो टाइम अब गुजर गए। बहरहाल अब जी साइफर केस में बार बार जो तान है वो यहीं पे आके टूटती है। बार बार इसी मौके पे, इसी मौजू, इसी नुक्ते पे बात होती है कि साइफर है कहाँ। जब तक साइफर ही सामने ना हो, आप कैसे उसके ऊपर किसी बंदे को सज़ा दे सकते हैं। और आज भी जज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के ये जो रिमार्क्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें वो ये बात करते हैं कि ये साइफर जो है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उस पर सज़ा भी दे दी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा कत्ल हुआ है और कोई कह रहा है कि हाँ जी मैंने देखा वो बंदा कत्ल हुआ था, उसको छुरियाँ मारी गई थी, दूसरा कह रहा है नहीं जी उस बंदे को गोलियाँ मारी गई थी। और कोई बंदा कत्ल हो और आप उसके बारे में सारी कहानी तो सुना दें, लेकिन उसकी डेड बॉडी सामने ना हो। तो जब तक किसी की डेड बॉडी सामने नहीं होगी, कैसे कोई यकीन कर लेगा कि भाई वाकई कोई कत्ल हुआ है, और कैसे हुआ है या किस तरह से हुआ है। तो आपने बिल्कुल साइफर के ऊपर ऐसे ही सजा दी है कि साइफर जो मेन चीज़ है वो आपकी रिकॉर्ड पे है नहीं, और उसके अलावा आप जितनी मर्जी कहानी सुनाते रहें इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये है इनका सबसे स्ट्रॉन्ग केस, जिसके परखचे इस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उड़ रहे हैं। इसके ऊपर फर्दर मैं अगले वीलॉग में आपको अपडेट कर दूंगी। अभी तक जब मैं ये रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ उस वक्त तक इतनी ही बात है। अब आ जाते हैं जी एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की आज जो एंटरटेनमेंट फ्राहम की है मरियम नवाज़ साहिबा ने। आप यकीन करें, अच्छा मैं नॉर्मली बच्चों को स्कूल भेजकर उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा सो जाती हूँ, अदरवाइज़ फिर नींद जो है वो पूरी नहीं होती। तो मैं सो गई, और जब सो के मैं उठी हूँ और मैंने उठते साथ जब मोबाइल खोला है और उस पर फिर जो मैंने एक्स के ऊपर सूरत हाल देखी। अच्छा, पहली जो तस्वीर मैंने देखी है मरियम नवाज़ की पुलिस यूनिफॉर्म में, तो मुझे एकदम एक दफ़ा एक लम्हे को लगा कि जी ये कोई फ़ोटोशॉप्ड पिक्चर है। ये ऐसे भी नहीं किया होगा उन्होंने, ये किसी ने कोई शरारत से उनकी इस तरह की फ़ोटोशॉप करके पिक्चर लगा दी है। फिर उसके बाद जो मैंने टाइमलाइन देखी तो फिर तो तूफ़ान ही उठा हुआ था। मतलब है कि अब मोहतरमा पासिंग आउट परेड में शरीक हो रही हैं और वहाँ पर पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के आप जा रही हैं, और ये बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस किस्म की मेंटालिटी है। इस पर अब हर कोई ज़ाहिर अपने तौर पे रिएक्शन दे रहा था। एक सबसे पहली बात तो यही समझ में आती है कि भाई आप अगर एक सूबे की चीफ मिनिस्टर बन ही गई हैं, चलिए जाली मैंडेट से ही सही लेकिन बनी गई हैं, तो आपकी जो कंडक्ट है, जो आपका बिहेवियर है, उसमें थोड़ी मैच्योरिटी नज़र आनी चाहिए। उसमें ये जो सस्ती शोहरत के तरीके हैं ये तो नहीं नज़र आने चाहिए। आप ऑलरेडी ज़ाहिर है जानी पहचानी शख्सियत है, हर कोई पाकिस्तान में आपको जानता है, तो आपको ये इस तरह की अटेंशन सीकिंग या तवज्जो हासिल करने के स्टंट करने की आखिर ज़रूरत क्या है, ये समझ नहीं आती।
अगर आप नॉर्मली भी आती हैं, आके खिताब करती हैं, तो तब भी मामला मतलब आप यूनिफॉर्म पहन के आ रही हैं, तो ये क्या आपकी मेंटालिटी है, इससे कोई समझ नहीं लगती। ये बचगाना सी हरकत, मतलब ये इस तरह की हरकतें जो बेचारे ये टिकटॉकर्स होते हैं उन वो करते हैं कि जी कोई हर रोज़ कुछ नया उठ के करना है उन्होंने, तो वो कुछ नया सोच के बैठते हैं और फिर वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और लाइक्स लेने के लिए और तारीफ़ें करवाने के लिए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छी लग रही हैं, इस तरीके से। तो वो इस तरह के रोज़ को इतना ही आइडियाज़ सोचते हैं यूनिक किस्म के, जो टिकटॉकर्स होते हैं, और फिर उसके बाद वो हम उनको देखते हैं कि जी वो अटेंशन सीकिंग के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन आप एक सूबे के, सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर से क्या इस किस्म की हरकतें एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इस किस्म की ट्रेंड के पीछे चल पड़े? आप हर रोज़ ही यही काम करती हैं कि उठती हैं, तैयार होती हैं और हर रोज़ आप कोई ना कोई फ़ोटो शूट करवाने के लिए पहुंच जाती हैं, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर। और इन तमाम जगहों पर यकीन मानिए सिर्फ़ और सिर्फ जो उसका मकसद नज़र आ रहा होता है वो सिर्फ ये होता है कि वो अपनी एक तशहीर है, अपनी एक पब्लिसिटी है, अपना एक अजीब सा नरगिसियत में मुब्तला होने का ख़ब्त है उनका कोई, कि वो बस चाहती हैं कि जी वो तस्वीरें आ जाएं, वीडियोज़ आ जाएं, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, और मैंने यहाँ पे कैसे एक्सप्रेशंस दिए, मैं जब किसी को थपथपा रही थी तो मैं कितना लग रहा था कि मैं बड़ी क्लोज़ हूँ उनसे, और मैं कितना उसको अपनाइत दे रही थी, तो मेरे एक्सप्रेशंस उस वक्त ठीक थे या नहीं। तो मतलब वो इस तरह का जो मतलब फ़ेक होता है ना, वो फ़ेक लग रहा होता है कि आप बाकायदा एक्ट कर रहे हैं कि ये एंगल ठीक आ जाए कैमरे से। जब मैं यूँ किसी के घर में एंटर हूँ तो पहले से यहाँ पे कैमरामैन खड़ा और उसको ये वाला एंगल आना चाहिए और ये वाली लाइन मैं फिर बोलूँगी और इस तरह। तो वो ऐसे लग रहा होता है कि आप कोई एक्टर है और हर रोज़ किसी नए शूट पर निकले हुए हैं। कभी तंदूर पे खड़े हो गए, किसी घर में घुस गए, कहीं पुलिस स्टेशन में चले गए, किसी स्कूल में चले गए, किसी अस्पताल में चले गए, कहीं पासिंग आउट परेड में यूनिफॉर्म पहन के चले गए। तो ये क्या है? कोई संजीदगी नज़र नहीं आती, इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं होती है। एक क्या आप कह सकते हैं एंगल के, चलो जी कोई इजहार यकजहती के लिए आप करते हैं, किसी इदारे के साथ इजहार यकजहती के लिए आपने यूनिफॉर्म पहन लिया, उसका मोराल अप होता है, तो भाई ये वो आपका यानी महकमा है जिसके पुलिस वालों को बेचारों को भी चंद दिन पहले बहावल नगर में फेंटा लगा के गए हैं आपके फौजी, तो आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला मोहतरमा उनके हौसले के लिए या उनको कोई तसल्ली देने के लिए कि नहीं भाई आपके साथ ज़्यादती हुई है, मैं खड़ी हूँ आपके साथ, मैं देखती हूँ कि आपके साथ कैसे ज़्यादती हुई है, इस पर तहकीकात करेंगे वगैरह। इतनी ताबेदारी कि आपने उसके ऊपर तो एक लफ्ज़ नहीं बोला। आज आपको यूनिफॉर्म पहन के और आज आपको उनका मोराल अप करने के लिए इस तरह की आप फ़ोटोशूट कराने पहुँच जाती हैं। तो ये एक अजीब सी मेंटालिटी और नॉन सीरियसनेस नज़र आती है। फिर और भी बड़े लोगों के मज़े के मैं कमेंट्स देख रही थी, किसी ने गोविंदा जो इंडियन एक्टर हैं उनकी फ़िल्म राजा बाबू का लगाया हुआ था सीन कि जी जिसमें वो एक बंदा होता है ना, वैसे वो अनपढ़ होता है लेकिन होता अमीर है, तो उसको शौक होता है, तो वो मुख्तलिफ उसने गेटअप्स में ना कोई उसका कॉस्ट्यूम पहन लिया, फ़ौजी का, कहीं पर इंस्पेक्टर का, कहीं पर डॉक्टर का, कहीं पे वकील का, और वो इस तरह अपने आप को खुश कर रहा होता है देख देख के कि मैं वकील भी बन गया, मैं यूँ, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं यूँ हूँ। तो ये कुछ लोग इससे उसको ताबीर कर रहे थे। तो हर रोज़ अपना मजाक आप उड़वाने के लिए इस किस्म की हरकतें क्यों करती हैं? अगर आपने वाकई पंजाब पुलिस के लिए कुछ करना है, कुछ कर सकती हैं या कुछ करना चाहती हैं, तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि उसमें रिफॉर्म्स करें। पंजाब पुलिस का जो इमेज है उसको ठीक करना है अगर, तो जितने ये लोग हैं जो नापसंदीदा लोग हैं, वो जितना पंजाब पुलिस को अपने करीब करते हैं लोगों को उतनी उससे नफरत होती है। तो अगर कुछ करना है तो ये करें कि एक तो ख़ुद को इन लोगों से अलग करें, दूसरा इनमें रिफॉर्म्स करें। ये पंजाब पुलिस जिसने लोगों की चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल किए, आधी आधी रात को लोगों के घरों में टाप टाप कर ये घुसे, लोगों के बेडरूम्स में घुसे, जिन्होंने ख़वातीन को बालों से घसीटा, जिन्होंने जाली मुकदमात कायम किए, जिन्होंने बेगुनाह लोगों के ऊपर तशद्दुद किए, उनकी गिरफ्तारियाँ की, गैर कानूनी काम किए, इंतहाई किस्म की सियासी पुलिस। तो इसकी रिफॉर्म्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कुछ करना है तो ये करें। आप उन्हें जाके यही बताती हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब आपके ईमा पर कर रहे हैं, इसीलिए आप उनके साथ उनकी यूनिफॉर्म में खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो मेंटालिटी आप ही की है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये अजीब पाकिस्तान के और ख़ासतौर पे पंजाब के लोगों के ऊपर एक बदकिस्मती है कि इस तरह के लोग जो हैं हम पर मुसल्लत हैं, जिनके पास ज़ीरो विज़न है, ज़ीरो।
और उसके बाद आप इनकी हरकतें देख लें कि वो और कुछ ना कुछ हर रोज़ इश्तियाल अंगेज़ी। अब ये मरियम नवाज साहिबा ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा जब हल्फ उठाया जी, करप्शन मेरी रेड लाइन है, बातें इनसे जो लिखी हुई इनको दे दो, बड़ी बड़ी करवा लो जिस तरह मर्जी। मरियम औरंगजेब साहिबा जो इनकी वजीर हैं सूबाई, उनका 3-4 दिन से एक करप्शन स्कैंडल पूरे मीडिया में घूम रहा है, वो एड्स के हवाले से कि किस तरह वो जो निगहबान पैकेज था, रमज़ान निगहबान पैकेज, उसके एड्स उन्होंने एक प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर एक मनपसंद कंपनी को देकर और उसको भी फ़ायदा पहुंचाया और उसमें से ख़ुद भी मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपया उन्होंने हज़म कर लिया। अब ये खबर जो है बाकी चैनल्स तो दे ही रहे थे, ख़ुद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जो चैनल सिटी 42 उस पर भी आई है, उन्होंने भी ब्रेक की है। अब ये इतने दिनों से खबर चल रही है और पंजाब हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं हो रहा कि हाँ भाई ये खबर आई है, ये झूठी है, ये सच्ची है, चले जी हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। बस सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें फ़र्क पड़े क्यों? वो कौन सा कोई अवाम के वोटों से जीत के आए हैं कि जिन्हें ये फिक्र हो गई यार अवाम हमारे बारे में क्या सोच रही है कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए और हमारे करप्शन स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए। तो उन्हें क्यों फिक्र हो? वो तो अवाम के वोटों से आए ही नहीं, जिनके वोटों से वो, जिनकी मेहनत से वो आए हैं फॉर्म 47 लेकर, उनको वो राज़ी रखते हैं, उनकी ताबेदारी में यूनिफॉर्म पहन के खड़े हो जाते हैं। तो करें ना। अब आपकी करप्शन रेड लाइन थी, तो आपकी रेड लाइन खुद आपकी अपनी मिनिस्टर ने जो है वो क्रॉस की है। आप कम से कम ये तो ऐलान करें कि जी हम तहकीकात करेंगे, देखते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उस पर कोई मौक़िफ़ तक किसी ने देना पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ आप केपी हुकूमत में देखें, जहाँ पे अवाम की हुकूमत होती है, उस पर कितना प्रेशर होता है कि एक सूबाई वज़ीर ने सिर्फ एक समरी भिजवाई है कि जी एक गाड़ी चाहिए 1 करोड़ 70 लाख की, और एक समरी भिजवाने के ऊपर अगला उन्हें नाको चने चबवा दिए। समरी रिजेक्ट भी हो गई, उसके बावजूद भी उस खातून के सारे जो ये वोटर सपोर्टर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे पीटीआई के, सारे पीछे पड़े रहे कि भाई आपने भेजी भी क्यों समरी। इतना कड़ा एहतसाब हो रहा है वहाँ पर। और इधर 3 करोड़ और जो पैसे उसने कंपनी को मिले हैं, उस कंपनी ने कमाए हैं, उसका तो और ही मेरे ख्याल 15 करोड़ का कुछ बताया जा रहा है फिगर। तो वो उन इतने करोड़ों रुपए अवाम के पंजाब के सत्यानाश हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए उनके लिए कोई मसला ही नहीं है वो कि उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ भी आप दे दें। ये फ़र्क होता है, एक वो हुकूमत जिसने अवाम को जवाब देना है और एक वो हुकूमत जिसने अपने बड़ों को जवाब देना होता है। और जी आखिर में थोड़ी सी बात सिर्फ इस हवाले से कि जो पीटीआई ने आज 27 साल उसके मुकम्मल हो गए हैं, यौम तासीस है उसका, आज के दिन बुनियाद रखी थी इमरान खान साहब ने पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उस वक्त जब इमरान खान साहब ने बुनियाद रखी थी तो बहुत सारे लोग इस पर बहुत बात कर चुके हैं, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। सबको ये लगता था कि ये कोई कामयाब नहीं होगी जमात, और खान साहब भले जितनी बड़ी शख्सियत उस वक्त भी थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे, क्रिकेटर के तौर पर शौकत खानम बना चुके थे, एक फलाही काम करने वाला बहुत नामवर शख्सियत जो कि पूरे दुनिया में मकबूल था, सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन फिर भी सबका ख्याल था कि जो पाकिस्तान की एक सियासत का मिजाज है उसमें खान साहब जो हैं वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। और बहुत अरसा हमने ये देखा भी कि बहुत मेहनत के बावजूद भी खान साहब जो हैं वो बहुत बड़ी जमात तख्लीक करने में कामयाब नहीं भी हो सके थे। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। अच्छा, उस वक्त जो पीटीआई का नज़रिया था और आज की जो पीटीआई का नज़रिया है वो तकरीबन अब एक हमें सेम नज़र आता है। खान साहब की जो आज की सियासत है कि जिसमें वो सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, जिसमें वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, जिसमें वो अवाम की पावर की बात कर रहे हैं, जिसमें वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जिसमें वो इस्लामी फलाही रियासत की बात करते हैं, तो ये सारी जो 5-6 बुनियादी चीज़ें हैं, और जिसमें वो कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की बात करते हैं, द मेन थिंग, ये सारी चीज़ें वो उस वक्त वो बताते थे, वो कहते थे। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंगली बीच में ऐसा लगा कि थोड़ी सी डेविएट कर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस बुनियादी नज़रिए से, और वो फिर हमने देखा कि जर्नैलों ने जब उनको अपने ट्रैप में ले लिया खान साहब को कि जी देखिए ये तो सारे वाकई बड़े करप्ट हैं, जरदारी हों या नवाज शरीफ हों, तो वाकई हमें और पाकिस्तान को तो आप जैसी क़यादत की ज़रूरत है, हम तो ख़ुद इनसे बड़े तंग हैं, तो आपको आना चाहिए। तो वो फिर फ़ौज के साथ जब इनकी एक कोलैबोरेशन हुई, उनके साथ इनका एक कुर्बत हुई, वहाँ पर हमें लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी बुनियादी जो उसका उसूल था, जो बुनियादी
4-5 चीज़ें थी उससे वो हट गई, डेविएट की। और फिर उसमें हमने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बज़ाहिर कुछ चीज़ों में कामयाबी भी मिली, लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो नामवर सियासतदान थे वो शामिल होना शुरू हो गए पार्टी में, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आ गए वो, और वो फिर आखिर तक इस्टेब्लिशमेंट के ही एजेंट के तौर पर अपना किरदार अदा करते रहे। और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट ने आंखें बदली तो वो सारे निकल गए, जब वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, परवेज़ खटक हो, ये सारे लोग। तो वो उसके बाद फिर क्या है, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये वही प्योर वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, खान साहब की हद तक मैं बात कर रही हूँ, जो आज से 27 साल पहले थी। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफ़र है, और उसके दरमियान में बहुत सी कामयाबियां हैं। वज़ीर आज़म बने, सूबों में हुकूमतें बनाई, केपी में मुसलसल 3 साल बैक टू बैक हुकूमत, फिर उसमें बहुत से फलाही काम। देखिए ये बात माननी पड़ेगी कि केपी में लोगों की बिला वजह मोहब्बत नहीं है इमरान खान से, वहाँ पे उन्होंने डिलीवर भी किया है, और फिर एक नज़रिया उनके पास है तो उसकी वजह से एक नैरेटिव का भी सपोर्ट है, बयानिया भी है। और अब जो वो डट के खड़े हैं उस चीज़ ने ना सिर्फ पठानों को बल्कि पंजाबियों को भी उनके साथ खड़ा किया हुआ है। तो ओवरऑल उनको अब पूरे पाकिस्तान से एक सपोर्ट मिल चुकी है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब अपनी पीक पर हैं, अपनी सियासत की पीक पर हैं, जहाँ पर वो 80% मकबूलियत रखते हैं। ये मेरा ख्याल है बेस्ट दौर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें से वो एक छलनी से गुजर कर आप कहते हैं ना कि अब बिल्कुल प्योर हो गई, अब उसने सारे फेजेस देख लिए। अब कोई आप अगर ये कहें कि कन्फ्यूजन बाकी रह गई है तो वो नहीं रह गई है, अब उनको हर चीज़ की समझ आ चुकी है। इक़्तिदार भी देख लिया, इक़्तिदार से निकलना भी देख लिया, इस्टेब्लिशमेंट का प्यार भी देख लिया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना भी देख लिया, हर चीज़ देख ली है अब उन्होंने। अब उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। जितने आप मकबूल हो जाते हैं उतनी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अब आपके पास गलती की उस तरह से गुंजाइश नहीं है। अगर अब आप दोबारा वो कोई गलती दोहराएं जो आप पहले करते थे, तो अब लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हाँ भाई ये अभी पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं तो इन्हें पता नहीं है, या अब ये पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ हुई है तो इसलिए इन्हें पता नहीं है। तो अब आप एक सीनियर पार्टी बन चुके हैं जिसके अंदर एक तजर्बा आ चुका है हर तरह के दौर से गुजरने का। तो ये एक उरूजो सवाल की बड़ी इंटरेस्टिंग दास्तान है। लेकिन इमरान खान के बारे में लोग ये कहते हैं, रमीज़ राजा साहब जैसे कहते हैं कि ही इज़ बाउंड टू सक्सीड। तो उस बंदे ने, उस शख्स ने जिस काम में भी हाथ डाला है उसको उसकी मेराज पर किया है। अगर वो क्रिकेट में आया है तो मेराज क्या होती है क्रिकेट की, कि आप वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएं। आप अपनी टीम की हद तक मेराज क्या है कि आप उसके कैप्टन बन जाएं, और फिर उससे ज़्यादा मेराज आपके लिए, आपके मुल्क के लिए क्या है कि आप वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएं। तो उसको उसके मेराज तक पहुँचाया। तो अगर उन्होंने एक फलाही काम के तौर पर अपना नाम बनाया तो उसमें भी हमने देखा कि उसको भी उसकी मेराज तक पहुंचाया कि आज शौकत खानम हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी उन्होंने काम किया है तो उसकी लोग मिसालें देते हैं। तो अब जब वो सियासत में है तो वो उसकी मेराज पर है, और आज हर कोई ये मानने पे मजबूर है कि जो इमरान खान की सियासत है या जो उसकी मकबूलियत है इस वक्त, ये पाकिस्तान के किसी सियासतदान को नसीब नहीं हुई। इवन भुट्टो भी अपनी पॉपुलैरिटी में पीछे रह गए, जहाँ पे खान साहब उनको भी क्रॉस कर गए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।